इन दिनों जितनी तेजी से मौसम बदल रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में बदलाव हो रहा है। लेकिन ट्रंप के इन बदलते तेवरों के पीछे क्या मजबूरी रही होगी? क्या वो एससीओ सम्मेलन में भारत, चीन और रूस का एक मत एक सुर होना, या फिर ब्रिक्स का खतरा? क्योंकि भारत दोनों ही तरफ मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है और इन वैश्विक मंचों से भारत ने अमेरिका को और पूरी दुनिया को संदेश भी दिया है कि हम कमजोर नहीं हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर भारत को लेकर ट्रंप के तेवर कैसे और क्यों बदल गए। दरअसल टैरिफ और रूसी तेल खरीद को लेकर अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में फिर चौंकाया है। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता है और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप ने भारत के रूसी तेल खरीदने पर भी निराशा जाहिर की। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच एक खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे बीच ऐसे पल आ जाते हैं। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया था कि क्या वे भारत के साथ संबंधों को फिर से सुधारने के लिए तैयार हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने यह बयान दिया। इससे पहले ट्रुथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी दिखाई दे रहे थे। इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने लिखा कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, ईश्वर करे कि उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। इस पोस्ट ने सभी का ध्यान खींचा। बाद में इस पोस्ट पर दी एक प्रतिक्रिया में ट्रंप ने लिखा कि मुझे बहुत निराशा हुई कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा। हमने भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया है, 50% टैरिफ। मेरे मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ महीने पहले यहां आए भी थे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां या दबाव ट्रंप के सामने रहे होंगे। 5 बिंदुओं में समझते हैं। रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती। बीते दिनों भारत की एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका मंचों पर सक्रिय उपस्थिति में यह संदेश दिया गया कि भारत यथास्थिति के बजाय बहुध्रुवीय दुनिया की अगुवाई में जुटा हुआ है। तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग के हाथ मिलाकर समीकरण स्थापित करने के दृश्य ने अमेरिका में चिंता बढ़ाई कि भारत को द्विपक्षीय गठजोड़ों से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की बढ़ती सक्रियता को साधने में भारत अमेरिका का अहम सहयोगी माना जाता रहा है। ट्रंप प्रशासन ने सोचा होगा कि तीखे रुख से भारत को नजदीक लाया जा सकता है, लेकिन एससीओ और ब्रिक्स में भारत, चीन, रूस की साझा छवि को देखकर यह दिखाई दिया कि नीति उल्टी भी पड़ सकती है। इसलिए वो दोबारा विशेष मित्रता का भरोसा देकर भारत के साथ सहयोगी रूप से काम करने का संकेत भी दे रहे हैं। घरेलू आलोचना और रणनीतिक फेरबदल। राष्ट्रपति पद के दायरे में ट्रंप को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों की ओर से ट्रंप पर दबाव बनाया गया। निक्की हेली जैसे सहयोगियों ने खुलकर आगाह किया कि भारत से बेदिली रणनीतिक रूप से आत्मघाती हो सकती है। आलोचना से बचने के लिए ट्रंप ने कड़वाहट घटाकर मॉडरेशन का रुख अख्तियार किया है। व्यापार वार्ता को नए सिरे से करने का दबाव। भारत के साथ अटके व्यापार समझौते को नवंबर तक अंतिम रूप देने की उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप को कड़े बयानों से आगे कोई रुकावट नहीं चाहिए थी। नरम तेवर व्यापार वार्ता को फिर पटरी पर लाने का राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत भी हो सकते हैं। भारतीय अमेरिकी डायस्पोरा और लॉबी दबाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक आक्रामक टैरिफ नीति से भारतीय अमेरिकी समुदाय में नाराजगी फैल गई थी, जो ट्रंप के बढ़ते समर्थन आधार के लिए खतरनाक था। इस बल को संतुलन करने के लिए बयानों में नरमी लाई गई। मल्टीपोलर दुनिया के विश्वास को दोबारा जीतना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स के भीतर भारत की अगुवाई से लोकतांत्रिक मूल्य साझा करने वाले देशों का नया गठजोड़ बन रहा है। ट्रंप नरम पड़कर ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका भी बहुध्रुवीयता में विश्वास रखता है और भारत ब्रिक्स समीकरण को अपहीन नहीं होने देगा। अब इन रिपोर्ट्स में किए गए दावों में कितनी सच्चाई है ये तो ट्रंप ही जाने, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।